सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर पर से। तो आज मैं लेके आई हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे कहते हैं समस्या एंड सॉल्विंग, मतलब इसको सॉल्व करना, समस्या का समाधान करना। तो इसका फर्स्ट एपिसोड है ये आपका। इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और किसी जगह पर आपको एक प्रश्न चिन्ह दिया होगा, तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 13, 19 और ये 4। मतलब 13, 19 था तो ये 4 वैल्यू कैसे आई? 71, 9, 10, 128, 32 क्वेश्चन मार्क। तो ए ऑप्शन है 10, बी 15, सी 20, डी 25। तो कैसे ये सॉल्व होगा? यानी कि 13 और 19 से 4 कैसे आ जाएगा? अगर 13 में से 19 हम घटाएं तो हम देखते हैं कि 6 आएगा, तो 4 नहीं आएगी वैल्यू। अगर 13 और 9 को जोड़ दें तो 13 प्लस 19 कितना हो गया? 13 प्लस 19 आपका बन गया 9, 3, 12 का 1, 3, 32। अब 32 से हमको 4 लाना है, तो 32 से 4 कब आएगा? जब अगर इसको हम 8 से डिवाइड कर दें, यानी कि 32 को 8 से डिवाइड कर दें तो हमारा 4 आ जाएगा। अब 71 प्लस 9, सब में यही रूल फॉलो होना चाहिए, बटे 8, यानी कि 80 बटे 8 इज इक्वल टू 10, यानी कि ये भी फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 128 प्लस 32 अपॉन 8, तो 10 का 1, 60, 160 बटे 8, तो 8 दूनी 16, यानी कि 20। 20 किस ऑप्शन में आपके आ रहा है? तो 20 आपके सी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी बी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 90, 18, 36, 13, 26, 65, 75, 15 क्वेश्चन मार्क। तो ए ऑप्शन है 30, बी 75, सी 45, डी 60। तो आप देख रहे होंगे, हमें पता है 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, यानी कि जो वैल्यू एक दी है तो उसका 2 गुना और 5 गुना हो रहा है। तो 13 दूनी 26, 26 दूना 13 दूना 13 दूना 26, 13 पंचे 65। तो ऐसे ही 15 दिया है, तो अगर हम 15 दूनी कितना होता है? 30, और 15 पचे 75। 75 तो आपको ऑलरेडी दिया है, यानी कि 15 दूनी 30। तो 30 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है। तो इसलिए हमारा इसका जो आंसर होगा सेकंड वाले का 30 ऑप्शन होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी 30 आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 15, 27, 6, 31, 56, 9, 81। तो बताइए कैसे वैल्यू आई है? अगर हम इसमें कौन सा रूल लगाएं जिससे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी? तो आप देख रहे होंगे कि अगर इनमें से हम कौन सा रूल लगाएं जिससे ये वैल्यू फाइंड हो जाए। तो अगर हम देखें कि, तो हम जानते हैं कि अगर 3 और 27, तो 3 प्लस 27 अगर हम ऐड कर दें हमारा कितना हो जाएगा? 30, और 30 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 15, यानी कि इसमें ये रूल लग गया। अब अगर इसमें 6 और 56 को जोड़ें तो 6 प्लस 56 अपॉन 2, तो 6, 6, 12 का 1, यानी 62 बटे 2 बराबर 31, यानी कि ये वैल्यू इससे आई जा रही है। तो ऐसे ही 9 प्लस 81, 9 प्लस 81 बटे 2, यानी कि 90 बटे 2, 90 बटे 2 यानी कि 45। तो 45 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 169, बी 208, सी है 157, डी 92। और क्वेश्चन आपका दिया गया 4, 121, 9, 49। तो आप देखिए इसमें कौन सा रूल आपका लग रहा है। तो हमें पता है 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर दिया है, ये 7 का स्क्वायर दिया है, ये 11 का स्क्वायर दिया है। तो अब इसके बाद कौन सा आएगा? यानी कि आप देख रहे हैं 2, 3, 4, यहाँ पे तो 4 आना चाहिए था अगर सीक्वेंस से चल रहा था, फिर यहाँ पे 6 आना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं है। ना ही इसको हम कह सकते हैं विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 भी आया है। तो हम देख रहे हैं ये कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या कहाँ से होती है? 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, जो स्वयं से करती हूँ और 1 से करती हूँ, उन्हीं का ये स्क्वायर है। तो अब 11 के बाद क्या आता है? 11 के बाद हमारा 13 आता है, तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 169। 169 हमारे ए ऑप्शन में, तो इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 5, 7, 4, 3, 99, 7, 6, 5, 2। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, फिर आपको दिया गया है कि 3, 9, 7, 5 क्वेश्चन मार्क। तो आप बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू आएगी। तो हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे? ए ऑप्शन है आपका 165, बी 164, डी सी 177, डी 169। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू छूट चुकी है, तो इसको भी हम फाइंड कर लेंगे। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा रूल लगेगा जिससे ये वैल्यूज आ जाएंगी।
तो अगर हम इन सब की गुणा करें 5 सत्ते 35, 4 तीन 12, 12 और 35 की गुणा करेंगे क्या 99 आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या करें, किसी का स्क्वायर करके जोड़ दें। अगर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर कितना दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 49 प्लस 16 प्लस 9। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो हमें पता कितना आ जाएगा, 49 और 9 कितने बन गए 58 है। कि अब इसमें दूसरे वाले में क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो 9 6 15 का 1 यानी कि 85 हो गया। 85 प्लस 25 प्लस 4 यानी कि बन गया आपका 90, 2 110 114 ये वैल्यू हो गई। और हमें निकालनी कौन सी, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 आ गया, 9 का स्क्वायर 81, ये बन गया आपका 90। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25, इन सबको ऐड कर दीजिए, 9 5 14 का 1 74, तो 90 प्लस 74 यानी कि 164। 164 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न में भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, मतलब क्या आ सकता है। तो ए ऑप्शन दिया गया 49, बी 50, सी 51, डी 52। तो इसमें कौन सा रूल लगाया गया जिससे हमारी ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर हम देखें कि किसकी किससे गुणा कराएं जो हमारी वैल्यू आ जाएगा, 1 4 5 हो जाए, 5 7 35, 35 से के साथ 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर 35 में से हम अब देखिए अगर हम करें कि 4 की मल्टीप्लाई करा दें 7 से, तो 4 सत्ते कितना होता है 28, 28 में से 1 चला जाए 27, यानी कि 4 गुणे 7 माइनस 1, तो 28 माइनस 1 बराबर 27। अब ऐसे ही क्या करें, 5 अट्ठे 40 माइनस 2 यानी कि 38 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका 6 गुणे 9 माइनस 3, तो 9 छक 54 माइनस 3 यानी कि 51। 51 हमारे कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि स्क्रीन पर है। इसमें आपको लुप्त अक्षर बताना है, ए जेड बी वाई सी एक्स टी डब्ल्यू ई वाई एफ यू जी टी क्वेश्चन मार्क आई आर। ए ऑप्शन है एच आर, बी है एच एस, सी एच वी, डी एच यू। तो आप देख रहे होंगे एक सीक्वेंस बनना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक एच आना चाहिए। फिर अगर दूसरा वाला देखें तो जेड पीछे से वैल्यू चल रही है, तो आप क्या देखेंगे जेड वाई। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ए बी सी डी ई ए जेड बी वाई सी एक्स टी डब्ल्यू ई वाई ई वी एफ यू जी टी क्वेश्चन मार्क आई आर। लुप्त अक्षर इसमें बताना है, ए ऑप्शन है एच आर, बी एच एस, सी एच वी, डी एच यू। तो हम देख रहे हैं ए बी सी एक सीक्वेंस चल रहा है, डी ई एफ जी के बाद क्या आना चाहिए एच, क्योंकि इसके आगे आई है, तो यानी कि एच हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ले लिया, पहली वैल्यू हो गई। अब हमें क्या देखना है, फिर एक सीक्वेंस है वो घटते हुए क्रम में, यानी कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, तो उल्टे से चलिए। तो आर के बाद क्या आता है, पीछे क्या है आर, तो आर के बाद एस, एस के बाद टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, यानी कि एच एस। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा हमारा एच एस। एच एस हमारे किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया लुप्त अक्षर बताना है, ए 2 सी 4 ई 6 जी 3 आई 5 क्वेश्चन मार्क एम 5 ओ 9 क्यू 14। ए ऑप्शन है एल 10 के 15 सी के 8 आई 15। इनमें बताइए कि कौन सी वैल्यू होगी। तो हम देख रहे हैं कि अगर ए से क्या जा रहा है, सी +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, सब में +2 आपको देखा, जी एच आई, आई के बाद जे के, यानी कि यहाँ पे के होना चाहिए +2, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे के होना चाहिए। और जो इनके प्लेस पर दिया है 2 4 6, तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है +2, इनमें भी हो रहा है। फिर हम सोचेंगे कि इनमें से अगर 2 4 जोड़े तो 6 बनना है, 3 5 8 होना चाहिए, 9 5 14। तो हम देखें कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा 8 आना चाहिए, यानी कि के 8। तो के 8 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका सम बन रहा है लास्ट वाला। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इस प्रश्न में कहा गया है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 2 4 5 13 3 4 6 18 4 9 3 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 32, बी 35, सी 21, डी 39। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करें जिससे ये वैल्यू आ जाए 13, तो 2 4 कितने होगा, 6 6 5 11 होते हैं। अगर 2 चक्कू 8 कर दें, 8 में 5 जोड़ दें, तो हमारी वैल्यू 13 हो जाएगी, यानी 2 चक्कू 8 + 5 बराबर 13। ऐसे ही 3 चक्कू 12 + 6 यानी कि 18, तो 4 9 36 + 3 यानी कि 36 + 3 बराबर 39। 39 हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है निम्न में लुप्त संख्या बतानी है आपको,
36, 45, 105, 12, 9 क्वेश्चन मार्क 3, 5, 7। ए ऑप्शन है 112, बी 98, सी 15, डी 5। इसमें क्या ट्रिक लगाई है जिससे ये वैल्यू आ गई है आपकी। तो आप देखिए कि किस तरीके से यह वैल्यू आएगी। तो हम देखें 9 बचे कितना, अगर हम नीचे से देखें तो ऊपर से तुम्हारी कोई वैल्यू बन नहीं रही, तो 12 तियां कितना होता है 36, यानी कि इन दोनों की गुणा 9 बचे 45, तो यानी कि 15 105 और वहाँ पे 7 दिया। अगर 7 को हम 105 से भाग कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितनी वैल्यू से गुणा करनी होगी। तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी कि 15 आना चाहिए। अगर हम 15 की 7 से गुणा कराते हैं तो हमारा 105 बनता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपीपी में देखने को जरूर मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको। थैंक यू क्लास।